नमस्कार, मैं हूं रोमिता और आप देख रहे हैं समाचार भारतवर्ष। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। कानपुर देहात में बीजेपी के दो दिग्गजों की हुई भिड़ंत, बैठक बन गई अखाड़ा। कानपुर देहात जिले में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में उस वक्त हंगामा मच गया जब बीजेपी के दो गुट आमने सामने आ गए। प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी तथा अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले के बीच तीखी झड़प हो गई। बैठक का माहौल इतना गरमाया कि एसपी और एएसपी को बीच में आकर मोर्चा संभालना पड़ा। भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने मंच से ही मंत्री के पति पर तीखे वार करते हुए कहा, अनिल शुक्ला न तो भारत सरकार को मानते और न ही प्रदेश सरकार को, यहाँ तक कि वे मुझे सांसद तक नहीं मानते। ये जनता का अपमान है। भोले यही नहीं रुके, बोले अनिल शुक्ला समिति की बैठकों में गुंडागर्दी करते हैं, फैक्ट्री वालों से वसूली कराते हैं तो पर ईमानदार लोगों को टारगेट बनाते हैं। जब फाइलें इनके पास नहीं आती तो मंत्री क्यों बने हैं? ये भ्रष्ट अफसरों और चोरों को बचाने निकले हैं। इन्हें इलाज की जरूरत है। देखे रिपोर्ट। 4-5 गुंडों को बैठाल करके उनको जबरदस्ती मेंबर बना के दिशा का, और इस मीटिंग पे जो है क्या नाम लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को बेइज्जती करते हैं और सबको जो है परेशान करते हैं, जबरदस्ती मुकदमे लिखाते हैं, फैक्ट्री वालों को टारगेट करते हैं, फिर इनके लोगों जा करके वहाँ वसूली काम करते हैं। छोड़नी नहीं पड़ी, स्थगित करनी पड़ी, इसलिए कि वो केवल और केवल उन बेईमान अपराधियों को बचाने के, अधिकारियों को बचाने के लिए आए थे जिनके संबंध में मैंने मीटिंग में कहा कि ये गलती स्वीकार कर रहे हैं तो एफआईआर होनी चाहिए। उन व्यापारियों को बचाना चाहते हैं जो प्रदूषण भी करते हैं, जो टैक्स की चोरी भी करते हैं, जो रॉ मटेरियल की चोरी करते हैं और सब कुछ करें। किसान की जमीन लेने का तो हकदार नहीं है कोई, किसान के खेत की नाली लेने का हकदार नहीं है, लेकिन वो तहसीलदार यहाँ का जांच शुरू होती है उसके बाद अपने यहाँ मुकदमा डलाता है। तो बचाने का काम करते हैं, कहीं तहसीलदार को बचाएंगे, एक खनन अधिकारी को बचाएंगे, जो खनन का काम वो कराते हैं। बताओ मैंने अगर कभी खनन काम को किसी से कहा हो, किसी से सुना हो आपने? माननीय मंत्री प्रदेश सरकार के राकेश सिचान जी, उनसे झगड़ा खनन लेके उनका हुआ, मुझे पता नहीं, मैं तो बोला नहीं कुछ। उस स्वभाव बन गया उनको खनन कराना, उनको गंदे काम कराने। अब उसका जो विरोध करेगा तो उनके पास सबसे बड़ा यही है कि मैं परशुराम महासभा चलाता हूँ, जो परशुराम महासभा चलाते हैं उसमें वहां का पानी की जांच करा ली जाएगी। इनके ऊपर जो लायबिलिटी निकली है उसमें गलती हुई है विभाग से। 97 करोड़ की लायबिलिटी है कानपुर नगर और कानपुर देहात की। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने कहा कि क्रोमियम को लेकर के जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट को इसको ठीक किया जाए, पुनः जांच की जाए। ये इसलिए उसने उसको रोका, न कि बाकी चीजों की। तो दो जिले का मामला था, अब ये मामला कानपुर देहात का, और वह भी इसमें था, इस बैठक के में बिंदु में था। क्रोमियम की जांच होगी, अगर क्रोमियम में कोई प्रभावित होगा तो आदमी के जीवन से खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा, उसके स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा। भारती जी को कुछ बचना है, भारती जी को ये सब कह के अपना खड़ा करना है। हमारे भाई हैं, आपने देखा होगा पिछली बैठकों में हमारी बहन आती थी, वो भी बाहर जाके बोलती, मैं तो कभी बोला नहीं हूँ, वो भी बाहर जाके मेरे खिलाफ बोलती, मैं चुप रहता, बहन से क्या कहूँ। अब आज वो भाई आ गया। समझिए, जिनको जरूरत है इलाज की कहीं न कहीं, मैं तो इतना कह सकता हूँ हमारे भाई है वो स्वस्थ और दीर्घायु है। सांसद जी, एक सवाल है कि विपक्ष भी बैठा हुआ था। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं रोमिता फिर मिलूंगी आपसे अगली अपडेट में।